जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात तहसील खारियों के दूर अफ्तादा गाँव साका के अंदर। साका के में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर चंद नौजवानों ने एक ख्वाब देखा कि हम अपने गांव की तकदीर बदलना चाहते हैं। उन्होंने अपने गांव के नाम से साका वेलफेयर सोसाइटी को तश्कील दिया और उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट किए, आइए देखते हैं साका गांव को कि किस तरह उन्होंने अपने गांव की किस्मत को चमका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस वक्त साका वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो है ना साका वेलफेयर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पिछले साल से हमने शुरू किया हुआ है कि कंप्यूटर कोर्सेज़ बच्चों के लिए, कंप्यूटर कोर्सेज़, ताकि बच्चों को जो है ऐसे बच्चे जो कहीं दूर जाकर कंप्यूटर की तालीम हासिल नहीं कर सकते या जिनको अवेयरनेस नहीं है कि हमने कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, या कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है साका वेलफेयर की तरफ से फ्री कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो शुरू किए गए हैं। लास्ट ईयर जो है वो तकरीबन 20 बच्चों ने हमारे पास कोर्स किया, उनको जो है सर्टिफिकेट दिए गए। उसमें कंप्यूटर बेसिक्स जिसमें वर्ड, ऑफिस, एक्सेल वगैरह भी शामिल थे, और उसके साथ फ्री लांसिंग के प्रोग्राम, चैनल मेकिंग, यूट्यूब चैनल मेकिंग जो है वो उसमें शामिल थी। और अभी इस साल भी जो है वो हमारे तकरीबन 15 बच्चे जो हैं वो हमारी क्लास में इस वक्त पढ़ रहे हैं, और हम कंप्यूटर एकेडमी आपके सामने इस वक्त वहीं से बात कर रहे हैं। तो ये अभी इस साल भी हमारा जो है मंशूर वो यही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जो मैट्रिक से फ्री हुए हैं वो फारग ना फिरें, वो किसी न किसी काम में लगे रहें और कुछ ना कुछ हासिल करें, ताकि ये काम सीख के वो अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें और अपना जो है वो टाइम भी वो भी ज़ाया होने से बचा सकें। तो ये सारी काविश जो है ये साका वेलफेयर सोसाइटी की ही है, और मैं यहाँ इस प्लेटफार्म से बात करते हुए साका वेलफेयर सोसाइटी का जो है वो शुक्रिया भी अदा करूँगा, जिन्होंने हमारे गाँव के लिए जो है वो बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो है वो आने वाली नस्ल जो है वो हमारे नए जो काम हैं उनके बारे में वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, अपना माशरती जो स्टेटस है उसको बहाल कर सकती है, और अपनी तालीम में जो है वो इजाफा कर सकती है, अपने जो आने वाले हालात हैं उनके साथ मुकाबला कर सकती है। ये सारा जो है वो साका वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैनेज किया गया। उन्होंने ये कंप्यूटर हमारे बच्चों के लिए मैनेज किए हैं, और मुझे उन्होंने जो है वो एज ए टीचर ये कहा कि हमने जो है वो करवाना है। तो मैंने कहा जी कि मेरा टाइम जो है वो छुट्टियों में आपके लिए फ्री है, आप जिस तरह चाहेंगे मैं आपको टाइम दूंगा, और जितना टाइम चाहेंगे आप मैं दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा साल जो है वो इस सिलसिले में चल रहा है और कामयाबी के साथ चल रहा है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आइंदा भी ये जो प्रोग्राम है वो जारी रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साका रोज़गार स्कीम के तहत असी एक पेंचर की छाप बना के दी है, जिहदे साडा अखराजात 50,000 रुपये आए हैं। तो अलहमदुलिल्लाह डेली के 10 तो 15 कह रहे हैं कि साढ़े पेंचर लग जाते हैं, तकरीबन 15 तो 2,000 रुपया मैं डेली का कमा रहा। तो अलहमदुलिल्लाह साका वेलफेयर सोसाइटी तरजीह बुनियादा ते इहदे ते काम कर रही है कि अपना रोज़गार बंदियां दा वे, ताकि बंदे खैर खरात तो बच के काम कर सकन। साका रोज़गार स्कीम के तहत अलहमदुलिल्लाह असी 3 प्रोजेक्ट ला चुके हैं। सब तो पहले असी पेंचर शॉप एक दोस्त बना के दी है, फिर एक दोस्त नूं असी गोलगप्पे, शाही गोलगप्पे के नाम तो रेहड़ी बना के दी अलहमदुलिल्लाह। तो एक दोस्त जिहड़े ने वो अपना फ्रूट का काम कर रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह साडा ये कोशिश है कि असी अपना रोज़गार हर बंदे नूं दईए, ताकि जिहड़े साडे खैर खरात वाला काम हुंदा है या असी बसीयत कौम बेकारी बनते जा रहे हैं, इहदे तो असी बच सकीए। दूसरा अपने फलदार पौधे वाले सुबाग लवाए ने। अलहमदुलिल्लाह साका वेलफेयर सोसाइटी का एक प्रोग्राम है शजरकारी के हवाले नाल। अलहमदुलिल्लाह हर साल असी मुख्तलिफ अकसाम के पौधे, फलदार, सायादार पौधे लगा रहे हैं। इस वक्त साका वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफार्म तो 2 बंदे अपना बाग ला चुके हैं। एक बाग आड़ू का, दूसरा अलहमदुलिल्लाह सीडलैस लिमू का। अलहमदुलिल्लाह तीसरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो आमले का बाग लगाने दे। इस तो अलावा हर घर ने कम अज़ कम 1 से 2 पौधा फलदार लगाया हुआ है, और अलहमदुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है ना गांव में फल अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें अंजीर, फालसा, आड़ू
उसके बाद खुबानी, इस तरह के जो शुमाली इलाका जाते के फल हैं तकरीबन मिल सकते हैं हम। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है घरेलू मुर्गबानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल घरेलू मुर्गबानी पे काम करते हैं। तो हम ना 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे का सेट बनाते हैं जो हम लोगों को ऑन पेमेंट देते हैं, फ्री नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव तकरीबन 50% जो है ना खुद मुख्तार है अंडे की पैदावार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के तुम देख रहे हो साका वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक्वा हाइजीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिसमें तकरीबन 2000 लीटर जो है डेली बेस पे तकरीबन पानी जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें जदीद तरीन जो है फ़िल्टर प्लांट है जो हैं वो लगवाए गए हैं। इसकी तकरीबन लागत जो है 9 लाख तकरीबन रुपये आई है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें बहुत से तकरीबन हमारे गांव के 500 के लगभग घर हैं, जिनमें तकरीबन 300 जो घर हैं वो इससे पानी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में इसमें हुआ ये कि हमारे गांव का जैसे जैसे ये गंदगी जो है ज़्यादा होती है तो ज़ेरे ज़मीन जो पानी की तह है वो ज़्यादा गंदी होनी शुरू हो गई। तो हमने पानी के टेस्ट वगैरह करवाए, जिसमें आर्सेनिक केमिकल है जो एक वो पानी में जो आ रहा था, जिसकी बुनियाद पर हमने लेबॉर्ट्री वगैरह से टेस्ट वगैरह करवाए। उसके बाद हमने एक्वा हाइजीन कंपनी है उससे रब्ता किया तो फिल्ट्रेशन प्लांट है जो वो लगवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इसके पानी की जो क्वालिटी है वो नेस्ले की इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक रखी गई है। और इससे फ़िल्टर वगैरह जो हैं वो हम 3 माह बाद चेंज करते हैं इसके पानी के रूटीन के हिसाब से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका मेयार है। इसको पानी के टेस्टेड वगैरह लेबॉर्ट्री से टेस्टेड कराए हैं। सर ये बाग का जोड़ा ना दूसरा साल है। नसीर अख्तर नाम है मेरा, साके तो बोल साके तो सर अपना ये दूसरा साल है। इनू आड़ू का बाग है, ये 188 बूटा में लाया 1.25 किले तो बेहतरीन माशाल्लाह रहा। फसल की निस्बत यानी कि 2 गुना ज़्यादा फ़ायदा होया मैंने। लेकिन अगले टनवर में इंशाल्लाह मतलब 3 साल की उम्र जी जवानी की शुरू हो जाती है। अगले मतलब जो टाइम होगा अगला साल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਗਾਲਬਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ 6-7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ इंशाल्लाह। की पैगाम तुम लोगों को देना चाहते हो? मैं पैगाम ये देंगा सर, इंटरस्टेड काम है ये मतलब बड़ी एक ना मज़ा आता है कि बिल्कुल मैं ज़मीनदारी लाइट जिहा ज़मीनदार हाँ, लेकिन मैं इन्ना कि इंटरस्टेड हाँ कि मैं इस काम ना बड़ा इंजॉय करना और मतलब है कि बड़ा दिल करता है। मतलब हमेशा ये तो मतलब मज़ा आता है, एक सुकून मिलता दिली कि मतलब दूजा फ़ायदा भी है। बेसिकली तो फाइनैशियली फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। देखो जी सब तो देखो पैसे तो बंदा कमाता रहता है, सारा कुछ होता रहता है, लेकिन जोड़ा होंगे ना किसी को एक सौगात टाइप है। साढ़े इलाके असीं बेर खाने वाले बंदे हैं, जामनू खाने वाले बंदे हैं, साढ़े वास्ते एक बड़ा वड्डा एक तोहफा सी। ठीक है ना, असीं मतलब घर दे विच फैमिली अपने अजीज़ो अकारब सब नूं मतलब एक गिफ्ट दिंदे बड़ा फख्र महसूस करते, एक दिल नूं चैन आउंदा कि एज मतलब सेल करने वो ज़्यादा अच्छा मतलब सानूं लगदा सी। एक पौधे ते तकरीबन किन्ने कोई मतलब उहदा झाड़ आ जांदा सी? सर ये बूटे ने मुख्तलिफ सेहत दे, लेकिन सेहत के मुताबिक इसका फल हुंदा है। लेकिन जो अच्छा बूटा फुल साइज़ का तकरीबन अपना साइज़ पूरा कर गया वो कमो बेश भी 2 मन एक बूटे नाल फल सी। माशाअल्लाह मेरा रफ जांदा है सर एग्जैक्ट। ज़बरदस्त। की कहना चाहोगे बाकी लोगों को, ये लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? मैं तो ज़रूर कहांगा कि कम मतलब आड़ू भी अच्छा है और भी फलदार बूटे जोड़े आम जी साड़ी मतलब साढ़े अबाव अजाद कणक बाजरा ये वो लगाते हैं उसके नालों 1000 गुना बेहतर है। मैं ज़रूर कहांगा लाण, ये बहुत मज़ा है, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब तुसीं देखो कि असी फ़ायदे वास्ते काम करना है, उसदे फायदे मतलब मेहनत ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। ये मेहनत घट है, फ़ायदा ज़्यादा है।